अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। मैं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भरवाल से। हम उर्दू का तीसरा सबक पढ़ रहे हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आप ये बताएं कि अभी तक हमने इस सबक में क्या क्या पढ़ा है। जी, ये एक कहानी है। कहानी कौन सुना रहा है? कहानी दादी जान सुना रही हैं। किसको सुना रही हैं? शाबाश, आपको ये पूरी कहानी याद है जो हमने अभी तक पढ़ी है, हसन और आमना को। लेकिन ये कहानी दादी जान सुना किसके बारे में रही है? हसन और आमना को। शाबाश, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और आपने क्या पढ़ा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी खूबियां या कौन सी बातें हमने अभी तक पढ़ी हैं? शाबाश, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की आखिरी नबी हैं और हम तक पैगाम लाए हैं। किसका? अल्लाह ताला का। शाबाश, क्या पैगाम है वो? कि अल्लाह ताला एक है और हमें सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत करनी चाहिए। आज हम पढ़ते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए। आपको पता है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, मक्का मुकरमा में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आपको जहाँ ये कोई बच्चा गली में नजर आता तो आप उसे प्यार करते और दूसरों को भी इसी का हुक्म देते। और कोई भी फल आता तो सबसे पहले वो बच्चों को मिलता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जो भी फल आता वो किसको देते? बच्चों को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा क्या बोलते थे? सच बोलते और दूसरों को भी इसकी ही तलकीन करते कि हमें भी सच बोलना चाहिए और किसकी राह पे चलना चाहिए? जो अल्लाह ताला के हुक्म से हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई है। हमने क्या पढ़ा है अभी कि ये एक कहानी है जो हम पढ़ रहे हैं। दादी जान हसन और आमना को सुना रही हैं। किसके बारे में? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और आप हमेशा सच बोलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत ज्यादा शफकत से पेश आते, प्यार से पेश आते और सबसे पहले जो फल आता वो सबसे पहले बच्चों को ही मिलता। ठीक है, आप अपनी किताब को ले आओ। किताब का सफ़ा नंबर 14 की आज हम पढ़ाई करेंगे। आपने मेरे साथ पढ़ना है और हर लफ्ज़ को गौर से देखना है और सुनना है। हसन फिर दादी जान को क्या कहता है जब दादी जान उनको बताती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लाए हैं। हसन दादी जान से कहता है, दाल अलिफ दा, दाल छोटी दी, दादी, जीम अलिफ जानून जान, दादी जान। मेरे साथ साथ पढ़े बच्चों। पेश ये रिफ्जा प्यार, रे बड़ी ये रे प्यारे, नून बेनब छोटी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दादी जान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफे क अलिफ का हा नून गुन्ना कहाँ। पेश ये पै दाल अलिफ दा पैदा, कहाँ पैदा। हे वाहो हमजा बड़ी ये हुए। दादी जान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? ये हसन ने दादी जान से सवाल पूछा है। हसन फिर दादी जान क्या बताती हैं? दादी जान बताती हैं कि बे ये बे टेलिफ्ता बेटा, पे ये रिफ्जार रे बड़ी ये रे प्यारे, नून बेनब छोटी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीम का मक हे मक्का, मीम ये में नून में, पे ये पै दाल अलिफ ता क्या बना? पैदा। हे वाहो हमजा बड़ी ये हुए, मक्का में पैदा हुए। बेटा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। अलिफ मद्दा पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचे बच व बच्चों नूना बच्चों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों, सीन बड़ी ये से बच्चों से, बे है बो ए बहुत बच्चों से बहुत, पेश ये रे प्यार, काफरे कर ते बड़ी ये थे करते, थे बड़ी ये थे करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत
प्यार करते थे। अभी हमने दो बातें पढ़ी हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जीम बे जब, भे छोटी ये भी, जब भी, मीम व मो, सीन मीम सम, मौसम, जब भी मौसम, काफ अलिफ का व को, हमजा छोटी ये ई, का कोई, नून ये अलिफ ना, नया, हेलम फल, जब भी मौसम का कोई नया फल, अलिफ मद्दा ते अलिफ ता आता, ते वाव तो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीन बे सब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब, सीन बड़ी से, सब से, पे है पह, लाम बड़ी ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले, बेचे बच, व बच्चों, नून गुन्ना, बच्चों, का वाव को, बच्चों को, दाल ये दे, ते बड़ी ते, देते। जब भी मौसम का कोई नया फल आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले बच्चों को देते। आपको पता है एक साल में कितने मौसम होते हैं? 4, और हर मौसम में अलग फल होता है। जैसे आप लोग गर्मियों में क्या खाते हैं ज्यादा? आम, और सर्दियों में आम नहीं होते। ऐसे ही जब भी कोई मौसम का नया फल आता सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको देते? शाबाश, बच्चों को देते। अलिफ मद्दा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मीम हम, ये हमें, शीन है शाह, क्या बना? हमेशा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा, सीन से सच, हमेशा सच, बे व बो, लाम ते बड़ी ते, बोलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते। अलिफ वावरे और, लाम वाव लो, गाव वाव बो, नून गुन्ना, लोगों, और लोगों, काफ छोटी ये की, और लोगों की, मीम दाल मद, दाल मदद, और लोगों की मदद, काफ रे कर, ते बड़िए ते, लोगों की मदद करते थे, बड़िए थे, लोगों की मदद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और लोगों की मदद करते थे। अल्लाह ताला ने, नून बड़िए ने, हे मीम थमा, रे बड़िए रे, हमारे, अल्लाह ताला ने हमारे, पे ये रिफ्शा प्या, रे बड़िए रे, प्यारे, नून बे नब छोटी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेरे पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अलिफ ये काफ एक, अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक, काफ ते अलिफ ता किताब, बे किताब, नून अलिफ ना, ज़ेलम ज़िल, नाजिल, काफ छोटी ये की, एक किताब नाजिल की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने एक किताब नाजिल की। और हमने क्या पढ़ा है कि आप हमेशा सच बोलते, मदद करते लोगों की। नया फल आता तो सबसे पहले किसको देते? बच्चों को, और बच्चों से बहुत प्यार करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। आज हमने कितनी बातें पढ़ी हैं, आपने इनको याद करना है और इनको याद रखना है। फिर ये किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? जी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 17 खोलें। सफ़ा नंबर 17 पे आपके पास दिया हुआ है खत्मा और सवालिया निशान। आप ये देखें कि मैं क्या लिख रही हूँ। अब देखिए, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। आपने इसको गौर से देखना है और मुझे सुनना है, ठीक है? ये सब अल्फाज मिले हैं तो एक जुमला बना, हरूफ मिले तो एक लफ्ज बनता है, फिर ज्यादा अल्फाज मिले तो एक पूरा जुमला बनता है। ये मैंने एक जुमला लिखा है, ये एक सादा जुमला है जिसमें कोई बात बताई जा रही है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, ये एक सादा जुमला है और सादे जुमले के आखिर में हम लगाते हैं खत्मा। कौन सा निशान आएगा? खत्मा का निशान आएगा। जब भी आप कोई सादा जुमला बनाते हैं या फिर कोई बात बताई जाती है किसी जुमले में, तो उसके आखिर में हम कौन सा निशान लगाते हैं? खत्मा का निशान। लेकिन अगर मैं इसको सवालिया में तब्दील कर दूं, मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या आप पढ़ रहे हैं? क्या आप पढ़ रहे हैं? ये अब मैंने क्या लगाकर इस जुमले को किसमें तब्दील कर दिया है?
सवालिया जुमले में। अब इसमें सवाल पूछा जा रहा है, क्या आप पढ़ रहे हैं? तो फिर इसके आखिर में हम सवालिया निशान लगाएंगे। सवालिया निशान ये है, सबको पता है सवालिया निशान सवालिया निशान किसके आखिर में आता है? सवालिया जुमले के आखिर में। जिसमें कोई सवाल पूछा जाए उसके आखिर में कौन सा निशान आता है? सवालिया निशान। शाबाश। और जिसमें कोई बात बताई जाए या फिर कोई सादा जुमला हो, उस जुमले के आखिर में हम कौन सा निशान लगाते हैं? जी, खत्मा का। ये है खत्मा का निशान और ये सवालिया निशान है। इसके अलावा अगर आप कोई जुमला बनाते हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं, ये कौन सा जुमला है? सादा। और इसके आखिर में हम क्या लगाएंगे? सवालिया निशान या खत्मा? जी हाँ, हम खत्मा लगाएंगे। या फिर आप जुमला बनाते हैं कोई, आमिना खेल रही है, ये कौन सा जुमला है? सवालिया या सादा? जी हाँ, ये सादा जुमला है। इसके आखिर में हम खत्मा लगाएंगे। और इसको अगर हमने सवालिया जुमले में तब्दील करना हो तो हम क्या लिखेंगे? क्या आमिना खेल रही है? हम फिर इसको तब्दील कर देंगे सवालिया जुमले में, क्या आमिना खेल रही है। फिर इसके आखिर में हम खत्मा लगाएंगे क्या? नहीं, हम सवालिया निशान लगाएंगे, क्योंकि जिसमें सवाल पूछा जाए उसके आखिर में क्या आता है? सवालिया निशान। इसके अलावा अगर आप जुमला बनाते हैं, जैसे अली ने पानी पिया, अकरम स्कूल जाता है, ये सादा जुमले हैं, इनके आखिर में हम खत्मा लगाएंगे। लेकिन अगर हम सवालिया जुमला देखें, उसके आखिर में क्या आएगा? सवालिया निशान। जैसे क्या पंखा चल रहा है? क्या आप पानी पीते हैं? ये क्या है? सवालिया जुमले। इनके आखिर में क्या आएगा? सवालिया निशान। जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ है, जब कोई जुमला मुकम्मल हो जाए तो उसके आखिर में खत्मा का निशान लगाते हैं। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ये सादा जुमला है तो इसके आखिर में हम क्या लगा रहे हैं? खत्मा। और जिस जुमले में कोई बात पूछी जाए उसके आखिर में सवालिया का निशान लगाते हैं। अब इसमें एक सवाल पूछा हुआ है, आपका नाम क्या है? तो इसके आखिर में क्या आएगा? सवालिया निशान। आपने खत्मा और सवालिया निशान के और भी जुमले बनाने हैं, ठीक है? आप अपने इर्द गिर्द देख के और भी जुमले बना सकते हैं। जैसे आपकी कोई बहन भाई खेल रहे हैं तो आप उसका जुमला बनाएं, या फिर कोई भी जुमला, ठीक है? लेकिन देखना है कि वो सवालिया उसके आखिर में सवालिया निशान आएगा या उसके आखिर में खत्मा आएगा। आप अपनी नोटबुक खोलें। नोटबुक पे आपने सबसे पहले आज का दिन और आज की तारीख लिखनी है, घर का काम, और अनवान है आज का हमारा सवाल जवाब। सीन आधा लाइन से नीचे हो और फिर जीन सवाल जवाब। फिर आप लिखेंगे सीन। आज का हमारा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ किस तरह पेश आते थे? सवाल लिखें पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बे आधा चे वाव चो, बच्चों नूना एक साइड से ऊपर है, एक साइड से नीचे और नीचे से गोल होना चाहिए। बच्चों के, सीन के 3 सिरे, फिर अलिफ थे, साथ, बच्चों के साथ, काफ आधा 3 सिरे सीन के और सीन आधा लाइन से नीचे। बच्चों के साथ किस तरह, तो ये तरह, पे आधा ये आधा 3 सिरे शीन के और शीन आधा लाइन से नीचे। बच्चों के साथ किस तरह पेश आते थे। हमने क्या पढ़ा है कि जो सवाल होता है उसके आखिर में क्या आएगा? सवालिया निशान। अब हम जवाब लिखेंगे। जवाब आप बताएं प्यारे बच्चों, क्या है जवाब इसका? ग्रेड 1 जी, बच्चों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से पेश आते थे। हम इसका जवाब लिखेंगे प्यार से। पे ये अलिफ या पिया रे, प्यार, सीन के 3 सिरे, बड़ी ये। आपने ये एक सवाल किया है। अब हम दूसरा सवाल लिखेंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? ए ये अलिफ या पिया रे, बड़ी ये रे, प्यारे नबी, नून बे छोटी ये बी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
काफ ये लिफा कहा, नून गुन्ना कहाँ, पेश ये दाल अलिफ दा पैदा हुए। आखिर में क्या आएगा? सवालिया निशान। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए। फिर हम जवाब लिखेंगे। जवाब इसका क्या है प्यारे बच्चों? शाबाश, इसका जवाब है मक्का में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। मीम आधा, काफ आधा, है मक्का में। आपने 2 सवाल किए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ किस तरह पेश आते थे। पढ़े मेरे साथ प्यार से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्का में। आपने ये दोनों सवाल याद करने हैं और इनकी मश्क करनी है अपने रफ रजिस्टर पर। आपने आज 2 सवाल किए हैं और खत्मा और सवालिया निशान का इस्तेमाल करना आपने सीखा है। आपने और भी जुमले बनाने हैं और उनमें देखना है कि आखिर में हम सवालिया निशान लगाएंगे या खत्मा का निशान लगाएंगे। और जो आपको मुश्किल अल्फाज लगे आपने उसकी मश्क करनी है अपने रफ रजिस्टर पर। बहुत अच्छा पढ़ा करें और अपना ख्याल रखें। बाकी हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।